नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन इंक्वायरी, अपॉइंटमेंट सहित अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज मेरा इस विषय पे तीसरा वीडियो है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसको लेकर जो है मुझे सबसे ज़्यादा लोग जो है एक तरीके से उनका कन्फ्यूज़न है, उनका प्रॉब्लम है। लगभग हर 10 में से 9 लोगों का मुझे एक ही प्रॉब्लम जो है मुझे सामने आता है। इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी को इसके बारे में अवेयर किया जाए, स्पेशली वैसे लोगों को जो कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद वो एक नया और फ्रेश पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हैं, या फिर उनके किसी फैमिली मेंबर में किसी को पासपोर्ट बनवाना है, तो वो ये गलती ना करें जो बाकी लोग अभी 2021 के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा सा मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। अल्टीमेटली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 10th का मार्कशीट। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 10वीं का मार्कशीट है, ये सबसे बड़ा रोड़ा आपके पासपोर्ट बनने में आ सकता है 2021 के अंदर, क्योंकि हर 100 में 99 लोगों का जो है वहां पे एप्लीकेशन जो है पेंडिंग एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट आरपीओ का ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका क्या रीजन है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, और ओवरऑल इसका क्या सोल्यूशन है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे बातें जो फालतू में आपके मन में बैठा दी गई हैं, आपने सुन सुनकर एक मन में कुछ एक अलग ही धारणा बैठा लिया है, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है जब बहुत सारे लोग ये मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैंने 10वीं तक पढ़ाई नहीं की है, या फिर मेरे पास मार्कशीट नहीं है, तो मेरा पासपोर्ट कैसे बनेगा। अरे भाई, ये किसने आपसे कह दिया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर भी मैट्रिक फेल है, वो आज तक 10वीं भी पास नहीं किया, फिर कैसे वो लगभग पूरी दुनिया घूम चुका है। तो सबसे पहले अपने मन में ये बात बिल्कुल बैठा लो कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पढ़ा लिखा हो ना हो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। आप भले अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, या फिर आपने पीएचडी क्यों ना किया हो, पासपोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। पासपोर्ट सबको बराबरी का अधिकार देता है, कोई अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, उसका भी पासपोर्ट बनेगा, उसका भी अधिकार है। तो आप ये बात मन से हटा दें कि पासपोर्ट बनवाने के लिए 10वीं की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो गलती लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो विदाउट टेंथ वाला जो पासपोर्ट बनता है वो अनपढ़ वाला पासपोर्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होता है। मतलब उनका मानना यह है कि अगर आप अपना 10वीं का मार्कशीट नहीं देते हैं तो आप अनपढ़ माने जाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर क्या आप जब रोड पे निकलते हैं, सड़क पे, तो क्या आप अपने सर पे, अपने माथे पे अपने 10वीं का सर्टिफिकेट चिपका कर घूमते हैं क्या? नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये तो अनपढ़ है, ये तो मार्कशीट लेकर घूम ही नहीं रहा है, इसकी तो डिग्री नहीं दिख रही है, ये तो अनपढ़ है, गवार है। तो ऐसा होता है क्या? जहां पे आपको जरूरत होती है वहीं पे आप अपनी डिग्री निकालते हैं ना, जिसका वाकई में इस्तेमाल है। और जो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है उसका इस्तेमाल कहाँ पे है? जाहिर सी बात है जॉब करने में, या फिर आपका कहीं पे जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे, या फिर आप अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट सिर्फ एक ऐसा दस्तावेज है जिसको लेकर आप देश से बाहर जा सकते हैं, विदेश। मतलब ये कि इसका आपके पढ़ाई लिखाई से, आपके किसी डिग्री से, सर्टिफिकेट से कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी पहचान को सुनिश्चित करता है। पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर, जैसे कि ये मेरा पासपोर्ट है, इसके अंदर मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा पता लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो, जैसे कि ये मेरा पासपोर्ट है, तो मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा जन्म तिथि ये है, और मेरा पता ये है। और ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा भारत का नागरिक है। बस दैट्स इट। आपने एक बार सिद्ध कर दिया कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब नागरिक होने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई भी यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यार मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बार बार तुम एक बात क्यों बोलते हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, चीजें क्लियर हो जाए कि मार्कशीट लगाने की गलती मत करना भाई। अब मैं आगे बताऊंगा आपको ये गलती क्यों नहीं करना है।
पहले मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको पता चल गया कि बेसिकली पासपोर्ट का मतलब होता है कि नागरिकता, इससे आपकी नागरिकता सुनिश्चित होती है और आप किसी भी देश में जा रहे हैं तो आप एक भारत के नागरिक के तौर पे जाएंगे। जैसे मैं वहां गया तो बोलेगा अरे दीपक आप इंडियन हो, क्योंकि ऊपर इंडियन लिखा हुआ है, बस काम हो गया। अब उसके बाद मैं वहां उनके देश में जो मर्जी करूं, मैं जिस काम से गया हूं, मुझे आगे पढ़ाई लिखाई करनी है तो मैं अपनी डिग्री लेकर जाऊंगा वहां पे, पढ़ाई आगे एडमिशन लूंगा। कहने का मतलब ये कि जो पासपोर्ट है बेसिकली आप इसमें जो भी बनवाने के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं उस हर एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर चेकिंग होता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। बिना किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए वो लोग उसको सच मानते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका काम है। क्योंकि अपने देश में बहुत सारे बांग्लादेशी घुस गए हैं, बहुत सारे नेपाली घुस गए हैं, तो उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, तो इसीलिए क्योंकि उनका हर एक डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। तो जैसे कि आपने अपना जो है पैन कार्ड दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पैन कार्ड पे ऊपर जो नंबर होता है वो लोग वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट होता है वहाँ से आपका पैन नंबर डालकर वो वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भैया इनका पैन कार्ड असली है, ठीक है। उसके बाद जो आपने अपना आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड पे जो पता है आपका उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो लोग, तो वेरीफाई करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन से। जो आपके उस पते पे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है थाने के द्वारा, वो इसीलिए किया जाता है ताकि भाई इसने जो पता दिया है वो वेरीफाई हो सके कि असली है कि नकली है, ठीक है। अब आप गलती कर दिए मार्कशीट देने का, आप जो है 2021 में अपना मार्कशीट दे दिए और आप अपना 10th पास किए थे 2007 में, 2008 में, 2009 में, मैं खुद 2008 में 10th किया था। अब उनको कैसे पता चलेगा कि आपका मार्कशीट असली है कि फर्जी है, इस चीज को आप समझिए। उनका काम तो वेरीफाई करना है, तो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये कौन से बोर्ड से पास है। जैसे कि अगर मेरा बिहार बोर्ड रहा, यूपी बोर्ड रहा, तेलंगाना बोर्ड रहा, तो वो उस बोर्ड का जो बोर्ड ऑफिस का मुख्यालय होता है वहां वो बाई पोस्ट भेजते हैं आपके मार्कशीट का फोटो कॉपी कि भाई इसको वेरीफाई करो, बताओ कि ये सही है कि फर्जी है, ठीक है। अब इतने देर में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, आपका सारा कुछ अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो मार्कशीट वहां पे फंसा हुआ है। क्योंकि जो बोर्ड ऑफिस वाले होते हैं उनका काम तो ये है नहीं, उनका काम तो दूसरा कुछ होता है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, कैसे टीचर की भर्ती किया जाए, क्या वो उनका उसमें उनका इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन वहां पे महीनों महीनों पड़ा रहता है वहीं पे बोर्ड ऑफिस में, और जब तक वापस आएगा नहीं तब तक जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू एट आरपीओ शो करेगा। बहुत सारे लोग इस जो स्टेटस है इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जब भी आपके एप्लीकेशन में अंडर रिव्यू एट आरपीओ हो, इसका मतलब 100% है कि आपका मार्कशीट फंस चुका है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको जब एक महीने तक आपको टाइम देता है, एक महीने तक वेरीफाई नहीं होगा तो फिर आपके घर पे लेटर भेज दिया जाएगा कि भाई ऐसा है कि आपका वेरीफाई नहीं हो पाया, आप एक बार आरपीओ आइए अपॉइंटमेंट लेकर। अब इनका अपॉइंटमेंट लेना और पैदल दिल्ली जाना बराबर होता है, आपको मिलेगा ही नहीं। आप हर महीने 2 महीने ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे, आपको इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और बिना आप अपॉइंटमेंट के यहाँ जा भी नहीं सकते। तो ओवरऑल एक गलती, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा जो है टाइम बर्बाद, मेहनत बर्बाद, आप केवल भाग दौड़ कर रहे हैं। अब चूंकि जो आरपीओ होता है वो आपके राज्य के जिले में होता है, और अगर आप किसी दूसरे राज्य के राजधानी में होता है, और अगर आप किसी दूसरे जिले से हैं तो आप भाग दौड़ करते रहिए। 1500 रुपये आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए दिए हैं और आपका 2500 रुपया केवल आने जाने में ही खर्च हो जाएगा, और आपका टाइम वेस्ट हुआ अलग, एनर्जी वेस्ट हुआ वो अलग, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं यार कि मार्कशीट बिल्कुल भी कभी भी अपना पासपोर्ट बनवाओ तो मार्कशीट मत देना, ठीक है। इवन देख सकते हो मैं जो है तुम लोग को इतना समझाता हूं, मैंने खुद भी देखो, मेरा भी है ECR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, मैंने भी मार्कशीट नहीं दिया था क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं मार्कशीट दूंगा तो फिर ऐसे ही फंसूंगा। और यकीन करो मेरा जो पासपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर बनकर आ गया था, और वही अगर मैं मार्कशीट देने की गलती करता तो पता नहीं शायद आज भी नहीं आता, आज भी नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये कि मुझे कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कोई मुझे अनपढ़ बोल देगा, शक्ल से मैं अनपढ़ लग रहा हूं क्या है? लोग सोचते हैं कि लोग इसको अनपढ़ समझेंगे, तो बताओ मुझे कौन अनपढ़ कहेगा। तो जो पढ़ाई लिखाई और जो एजुकेशन होता है भाई वो उसके व्यवहार में होता है, उसके लाइफ स्टाइल में होता है, उससे लोग देखकर ही पकड़ लेते हैं कि भाई ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। ये इस पे पासपोर्ट पे नहीं लिखा रहेगा, और 10वीं पास करके कोई तीर नहीं मार लोगे, ठीक है।
मैक्सिमम जो है 10वीं कोई भी पढ़ लेता है। वो अलग बात है कि सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा था। कहने का मतलब ये कि कभी भी 2021 के बाद कभी भी पासपोर्ट बनवाओ तो अपना मार्कशीट मत देना। उसके बाद भाई यार बहुत सारे लोग जो है मुझे फ़ोन करते हैं, रोते रहते हैं कि भाई यार मेरा अंडर रिव्यू एट आरपीओ दिखा रहा है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है, 10th की मार्कशीट लेकर बुलाया है, कैसे जाऊं। तो यार 10th की मार्कशीट लेकर जाओ यार, जहां पे तुमको जॉब मिल रहा है वहां लेकर जाओ तो कुछ फायदा भी होगा, तुम्हारी जॉब मिलेगी, कुछ पैसे कमाओगे। ये पासपोर्ट के लिए कौन सा मार्कशीट लेकर घूम रहे हो बड़का कि मैं वो हो गया हूँ। मुझे बड़ा मैं यार देखो मैं बड़ा गुस्सा में हूँ, मतलब कि यार क्योंकि आज सुबह से मुझे 5-6 लोगों ने फ़ोन कर करके यही बोला कि सर मेरा मार्कशीट वाला मैटर है वो फंसा हुआ है, अंडर रिव्यू एट आरपीओ दिखा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे एक सेपरेटली वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग को गाइड करना चाहिए यार कि ये काम मत करो भाई। ईसीआर पासपोर्ट बनवाओ, दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है, सबसे बेस्ट होता है ईसीआर। केवल एप्लीकेशन ऑनलाइन करो, अपॉइंटमेंट जाकर वहां दो, घर आओ, 2-3 दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, बस 5 या 6 दिन बाद पासपोर्ट घर पे, कोई टेंशन ही नहीं है। और उसमें क्या है कि भाई नहीं तुम्हारा मार्कशीट गया है बोर्ड ऑफिस, अब बोर्ड ऑफिस का तो कोई माई बाप होता नहीं है, ना ही उसका कोई नंबर होगा आपके पास कि आपका मार्कशीट कहाँ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब वेरीफाई करते हैं कब नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सब होते हैं कामचोर। और स्पेशली बात करूँ बिहार का, तो बिहार में तो 100 में 100 लोगों का ऐसे ही फंस ही जाता है, क्योंकि बिहार का जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ का तो भगवान ही मालिक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लोड भी ज़्यादा है और वहाँ मतलब एक अलग ही वहाँ पे एक इन्वायरमेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना कीमती समय बचाओ यार, ठीक है। और वैसे लोग जो गलती कर चुके हैं तो भाई वो कम से कम आगे जो है 3 लोगों को समझाना कि वो ये गलती ना करें, मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ, तुम बर्बाद मत हो। और जिन लोगों का अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है, ऑनलाइन इंक्वायरी अपॉइंटमेंट, उन लोगों को फिर बता दूं कि 10:30 से 11 बजे मॉर्निंग के बीच में इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक होता है, उस टाइम ही कोशिश करो। उसके बाद कितना भी कुछ कर लोगे अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा। जो पासपोर्ट का ऑनलाइन इंक्वायरी अपॉइंटमेंट होता है ये बिल्कुल ट्रेन के तत्काल टिकट की तरह होता है। जैसे ही खिड़की खुली, आप जितना जल्दी गए आपका नंबर आएगा, आपको टिकट मिलेगा। आपने लेट कर दिया तो आपसे पहले वाले टिकट ले जाएंगे, क्योंकि हर ट्रेन में एक फिक्स सीट होता है ना, उतना सीट बुक हो गया फिर आपको कहाँ से मिलेगा, वो वेटिंग में चला जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हर दिन के लिए 150-150 स्लॉट होते हैं, पहले जाओ पहले पाओ के तरह होते हैं, तत्काल टिकट की तरह। इसीलिए आप 10:30 बजे ही कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, जैसे ही खिड़की खुला तुरंत अपना अपॉइंटमेंट बुक किया और वहां पे जाओ और अपना बोलो कि भाई मेरा कन्वर्ट कर दो, अब मुझे ईसीआर ही बनवाना है, नन ईसीआर हटाओ। तो बस वहां पे एप्लीकेशन दे दो, 4 दिन बाद पासपोर्ट आपके घर पे। तो कुछ इस तरीके से काम होता है दोस्तों, और मेरा मकसद था, मेरा विजन था आप लोग को समझाना, आप लोग को सही गाइड देना। इससे अलावा अगर आपके कोई और दिक्कत है, किसी प्रकार का और कोई टेंशन है, तो आप लोग बेशक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आप सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ यार, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।